और गेंदबाजी के लिए रोहन सालगांवकर पावर प्ले का पहला ओवर लेकर हमेशा की तरफ शुरुआत करते हुए नई गेंद के साथ अर्जुन के लिए स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी मैच शुरू होने का इशारा आता हुआ हमारी तरफ और एक डीप मिड विकेट है बायत के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट। पहली गेंद अच्छी गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंद थी विकेट कीपर के हाथों में जाती बीट करती हुई बल्लेबाज को शुरुआत अच्छी रहती हुई रोहन सालगांवकर की। और कॉल कर निकालना चाहते थे शॉट मिड विकेट पर फील्डर थे हाथों में जाती कवर पर और पहला विकेट 0 रन बनाकर वापस लौटा अर्जुन बैक टू पैविलियन डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर वैभव आरोंदेकर आते हुए पहला विकेट जल्दी आउट हुआ 2 गेंदों का सामना किया और कवर पर एक आसान सा मौका फील्डर के लिए रोहन सालगांवकर इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर नए बल्लेबाज के लिए। ओ बड़ा शॉट खेलने के लिए गए गेंद हवा में खड़ी हो चुके हैं फिर से कवर पर फील्डर और कोई गलती नहीं की फील्डर ने प्रचोद आते और एक आसान सा कैच यहां पर लेते हुए बैक टू बैक दूसरी सफलता रोहन सालगांवकर के लिए मिलती हुई। खराब शुरुआत यहां पर हो चुकी है 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 3 गेंदों के ऊपर 2 विकेट और स्कोर बोर्ड 0 पर रुका हुआ है। शुभ में नए बल्लेबाज आते हुए ऑन एड्रिक रोहन सालगांवकर कल के दिन में एक एड्रिक नरेश नाइक ने की थी कल के मैच में काजरेश्वर बॉयज टीम के नरेश नाइक ने और आज यहां पर मौका है रोहन सालगांवकर के लिए और अच्छी गेंद अंदर आती हुई थोड़ी सी हल्की से मयूर जब तक आते गेंद के ऊपर गेंद उठाते थ्रो करते तब तक सिंगल रन पूरा किया सिंगल के साथ स्कोर टीम का 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता पहले पियांश 11 आड़े बल्ले के साथ शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर साहिल जब तक आते गेंद को उठाते थ्रो करते 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन जो कि 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद फिर से तेजी के साथ आती हुई बल्ले पर गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर मनोज आते गेंद को उठाते थ्रो करते केवल सिंगल मिलेगा और एक अच्छे ओवर की समाप्ति केवल इस ओवर में 3 रन और 2 सफलता जो कि रोहन के लिए मिलती हुई। एक रन गेंदबाजी में परिवर्तन खुद का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पुना जी कलंगुटकर आते हुए रटम और विकेट सामने शुभम अच्छी गेंद थोड़ी सी गति कम कर दी अपने और थोड़ी सी लेग कटर गेंद डालने की कोशिश पुना जी की बल्ले से काफी दूर रख रहे यहां पर पुना जी कलंगुटकर
फिर से अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का। और दो गेंदों के साथ बिल्कुल बढ़िया शुरुआत होती हुई पुनाजी कलंगुटकर की। स्कोर 3 पर रुका हुआ है, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ, क्या यहाँ पर लंबी बाउंड्री है, लेकिन उसको पार करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और पिच गेंद थी, बॉली बनाकर खेला और बिल्कुल सीधे तीर की तरफ। और 6 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ टीम का 9 रन पर। शुभम आरोलकर के बल्ले से निकलता है पहला छक्का। और जल्दी से आए बल्ले पर, स्टिकर पर लगती गेंद, शॉट मिड विकेट पर जाती, जो स्क्वायर लेग के फील्डर आते गेंद के ऊपर। मनोज दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर, और सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से धीमी गेंद थी यहाँ पर, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकेंगे तब तक सिंगल रन दोनों बल्लेबाजों के बीच में पूरा होता हुआ। सिंगल बनाया और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन पर पहुंचता हुआ। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ दोपहर के सत्र में एक बड़ा मैच है। साई यश बाराजन, अल्टी पल्टी बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर शॉट, और टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन थी। 2 छक्के इस ओवर से आ चुके हैं, और छक्के के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 17 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, खुद का पहला और अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर प्रज्योत आते हुए गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच बहुत ही बेहतरीन प्रज्योत की गेंदबाजी, 2 विकेट 8 रन खर्च किए थे और अपनी टीम को एक बड़ी जीत दिलाई थी। वो इस गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए दूर वाले एंड से, और सामने बल्लेबाजी के लिए संकेत पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट। अच्छी गेंद आगे डाली, थोड़ी सी इन स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आई, गेंद पड़ने के बाद पैरों पर टकराती लेग बाई का इशारा आता हुआ। लेग बाई के चलते 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 18 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थोड़ी सी आगे डाली थी, और बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पुनाजी कलंगुटकर पीछे, कोई रन नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। फिर से आगे डाली गेंद, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है, क्या यहाँ पर रनआउट का मौका बन सकता है? डायरेक्ट हिट हो जाती तो शायद शुभम को चलता करते, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार मिसफील्ड। 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए लौटे दोनों बल्लेबाज, और तीसरा भी रन पूरा होता हुआ 2 अतिरिक्त रन यहाँ पर दे चुके। यहाँ पर एक रनआउट का मौका था, लेकिन पूरी तरफ चुके यहाँ पर सौर प्रज्योत, और नतीजा यहाँ पर 3 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ता टीम का 21 रन पर, 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। कल के दिन में देखा था एक एक रन बहुत बड़ा कीमती हो जाता है। बाद में जब आप टारगेट को चेस करते तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। खराब गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, नेल्सन फिगर में 22 रन पर। सामने संकेत बल्लेबाजी के लिए, और अच्छी गेंद पहले बल्ले पर लगी अंदरूनी सरा, और बाद में विकेटों पर टकराती हुई तीसरा विकेट गिरता हुआ, जो कि साइयश बाराजन टीम का। बैक टू पैविलियन संकेत।
न्यू बैटर मैदान पर दिनेश तुरस्कर आते हुए 3 विकेट गिर चुके और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर स्ट्राइक एंड पर और उनके सामने गेंदबाजी के लिए प्रज्योत। ओवर की अगली गेंद लेकर राउंड विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, खुद कर निकाला, स्क्वायर लेग पर जाती गेंद, फील्डर आते स्क्वायर लेग से गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 23 रन पर 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर शुभम और उनके साथ दिनेश तुरस्कर ये जोड़ी मैदान पर। राइट आर्म ओवर विकेट प्रज्योत इस ओवर की अगली गेंद लेकर। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, फील्डर आते मिड विकेट से गेंद को फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे तेजी के साथ और दूसरा भी रन पूरा होता हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट विकेटों पर 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 25 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 18 गेंदे यहां पर समाप्त हो चुके हैं और 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवर यानी कि 12 गेंदे बाकी है, तो देखना है कम से कम एक ठीक ठाक टारगेट यहां पर सेट करना चाहते हैं तो कम से कम 20-25 रन आने वाले 2 ओवर में आने जरूरी। लेकिन अच्छी गेंदबाजी PH11 असनोर टीम की ओर से देखा जाए तो बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की है प्रज्योत ने। और एक गेंदबाजी में परिवर्तन, सुशांत शिरोडकर गेंदबाजी के लिए खुद का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर दिनेश तुरस्कर, नॉन स्ट्राइक एंड पर शुभम आरोलकर। ऑफ जंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन अतिरिक्त मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए सुशांत शिरोडकर, फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज रोहन सालगांवकर आते तेजी के साथ और जब तक गेंद को रोकते थ्रो करते तब तक सिंगल रन जो तक दिनेश तुरस्कर के लिए और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और क्या अगली गेंद लेकर सुशांत और सामने बल्लेबाज शुभम आरोलकर। धीमी फेंकी हुई गेंद, लेग कटर गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर रुका हुआ है 27 रन पर। चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ सुशांत और उनके साथ दिनेश तुरस्कर ये जोड़ी मैदान पर। 3 बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे, अर्जुन तरफ संकेत नाइक और वैभव आरोंदेकर। अल्टी पल्टी स्विच हिट और गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। दूसरा छक्का आता हुआ शुभम के बल्ले से, माफ कीजिए तीसरा छक्का शुभम के बल्ले से। रिवर्स का ये दूसरा छक्का शुभम के बल्ले से। 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का नेल्सन फिगर में 33 रन पर। और क्या अगली गेंद लेकर फिर से पैरों पर गेंद क्लाइक के साथ खेल दिया, शॉट डीप पाइन लेग पर जाती गेंद। जब तक गेंद के ऊपर फील्डर पहले प्रयास में कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद तब तक सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए जाती हुई। 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 37 रन। एक महंगे ओवर यहां पर चौथा ओवर प्रगति पर। फिर से अल्टी पल्टी करने की कोशिश थी, पैरों पर टकराई,
शॉट थर्ड मैन पर जाती, फील्डर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, लेग बाई का इशारा और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सही से 12 जन टीम की बात की जा रही है, जब जैसी उनके पास गेंदबाजी है बिल्कुल उसी की तरफ यहाँ से एक स्कोर ठीक ठाक रहेगा तो काफी मुसीबतें पैदा हो सकती है सामने वाली टीम को, लेकिन खराब ग्राउंड फील्डिंग अभी तक रही है। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा आता हुआ कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद के ऊपर मिलेंगे और टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुशांत शिरोडकर महंगे साबित होते हैं इस ओवर में और अच्छी गेंद फिर से तेजी के साथ डाली हुई गेंद थी, पैरों पर टकराई, स्क्वायर लेग पर खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद गई शॉट गली पर। तब तक 1 रन पूरा किया लेग बाई के चलते और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इस ओवर में 16 रन जो कि सुशांत शिरोडकर के इस ओवर से आते हुए एक महंगे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर में 25, उसके बाद 16 रन का ओवर, कुल मिलाकर 41 रन पर। इस इनिंग का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी में परिवर्तन, शुभम और उनके साथ दिनेश तोस्कर ये जोड़ी मैदान पर। एक अच्छी बल्लेबाजी शुभम की और गेंदबाजी के लिए आते हुए आखिरी ओवर लेकर विशान अल्टी पल्टी करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, फिर से एक बार शुभम जानते हैं यहाँ पर 1-2 बड़े शॉट अगर लगेंगे तो शायद एक अच्छा ठीक ठाक टारगेट स्कोर बोर्ड पर दिखाई देगा, लेकिन अभी भी 5 गेंदें बाकी है और स्कोर जो रुका हुआ 41 रनों पर। जानते हैं सामने भी अच्छी बल्लेबाजी, पुनाजी कलंगुटकर, रोहन सालगांवकर जैसे एक अच्छे बल्लेबाज आगे निकले, थोड़े से गेंद थोड़ी सी बल्ले के अंदरूनी से पर लग के माना जाते और गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक सिंगल रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर दिनेश आएंगे, बायत के बल्लेबाज, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन पर। अभी भी 4 गेंदें और कितना टोटल हो सकता है ठीक ठाक तो देखना होगा इस 4 गेंद के ऊपर सब कुछ। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ 1 अतिरिक्त रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। पहले शुरू में जल्दी विकेट गिरे थे, उसके बाद शुभम ने मोर्चा संभाला और उनका साथ दे रहे दिनेश, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। और बड़ा शॉट, मिस टाइमिंग शॉट, फील्डर आते लॉन्ग ऑफ से गेंद और बेहतरीन कैच लेते हुए चौथा विकेट बैक टू पैवेलियन आ जाता हुआ दिनेश तुलस्कर वापस लौटते हुए। न्यू बैटर मैदान पर शुभम रेड कराते हुए। तैतालीस पर स्कोर रुका हुआ है, अभी भी 3 गेंदें बाकी है और नए बल्लेबाज शुभम रेडकर। विशान ओवर की अगली गेंद और पुल करना चाहते थे, शॉट फाइन लेग पर जाती गेंद, क्या यहाँ पर डीप फाइन लेग पर गेंद जाएगी, फील्डर काफी दूर है, लंबी चेस फील्डर के लिए और इसी के साथ 4 रन मिलेंगे। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल 47 रन पर।
4 रन के साथ खाता खोला, जहां पर शुभम ने अभी भी 2 गेंदें बाकी है। आगे डाली, रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, बिल्कुल टाइम नहीं कर पाए, टॉप पेज लगा फील्डर मयूर आते और इसी के साथ ये 5वां विकेट गिरता हुआ। शुभम को स्ट्राइक नहीं मिली, दूर रहे स्ट्राइक से और इसी के कारण यहां पर विकेट चली गई और ये 5वां विकेट टीम का गिरता हुआ। 47 रन पर स्कोर जो कि रुकता हुआ। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद बच चुकी है और न्यू बैटर मैदान पर आते हुए गांगुली मैदान पर आते हुए रमेश आंदुरलेकर उर्फ गांगुली। आखिरी गेंद बच चुके, स्कोर 47 पर। क्या यहां पर आखिरी गेंद के ऊपर चौका या छक्का लगाएगा तो यहां से एक 50 के पार जब स्कोर जाएगा तब एक ठीक ठाक टारगेट हो सकता है, क्योंकि सामने भी साई यश भारत टीम में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है, लेकिन देखना होगा ये आखिरी गेंद। आखिरी गेंद लेकर अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ 47 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर और 48 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए पियांश 11 असनर टीम को। थोड़ी देर में जैसे मैच शुरू होगा सुनते हैं आवाज हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो कि सर अशोक जी नाइक का। तब तक मैं आपकी रजा लेता 11 ऑल गोवा पंचायत म्यूनसिपैलिटी क्रिकेट टीम जो कि इस टूर्नामेंट के साथ जो इनाम है 1 लाख, दूसरा 50,000 रुपए का और टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा है सर महेश विठू साटेलकर। किटला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदान पर यह अर्धोना टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज दूसरा दिन, कल आखिरी दिन रहेगा। पर्व दूसरा श्री स्वामी समर्थ 11 जिनके ओर से आयोजन भगवा चषक पर्व दूसरा और स्पॉन्सर बाय सर महेश विटू साटेलकर। साटेलकर सर एक बार फिर से थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से आपका। और इस टूर्नामेंट के साथ इस आने वाले महीने में टूर्नामेंट अवेसम बॉयज कलंगुट जो डे नाइट का क्रिकेट का टूर्नामेंट 17, 18 और 19 अप्रैल बोड़कावाड़ो कलंगुट ग्राउंड पर जो इनाम है 1,50,000 अवेसम बॉयज कलंगुट। उन्हीं के साथ अगले हफ्ते एसके जॉगिंग 7वां पर्व है ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग तालुका टीम हिस्सा लेती हुई इस प्रतियोगिता में डे नाइट का एक क्रिकेट का टूर्नामेंट 10, 11 और 12 1,50,000 रुपए 150 जो पहला इनाम है श्री बोड़गेश्वर मैदान पर यह टूर्नामेंट एसके जॉगिंग 7वां पर्व। खर्रेम ब्रदर्स जिनके ओर से क्रिकेट का टूर्नामेंट मुड्डिर ग्राउंड खर्रेम वाडेम 2, 3 और 4 मई को 2, 3, 4 मई को इन मेमोरी ऑफ लेट रोलांडो कुटिनो ऑल गोवा ये टेनिस बॉल का क्रिकेट का टूर्नामेंट जो पहला इनाम है 44,444 और 33,333 और मैन ऑफ द सीरीज के लिए है वॉशिंग मशीन। या स्पर्धेबरोबरच खिंडीर बॉयज मोरजिम चॅम्प्स 23, 24, 25, 26 एप्रिल ऑल गोवा सिंधुदुर्ग पंचायत आणि म्युनिसिपॅलिटी संघ सहभागी होत आहेत। पारितोषिक 3,94,000, द्वितीय पारितोषिक 1,50,008 आणि अंतिम दिवशी म्हणजे 26 एप्रिलला ही स्पर्धा डे नाईट खेळवली जाईल। खिंडीर बॉयज मोरजिम चॅम्प्स। त्याचबरोबर आणखी एक मोठी स्पर्धा याच महिन्यात साऊथ गोवा प्रीमियर लीग गावठी क्रिकेट लीग म्हणजेच जीसीसी यांच्या वतीनं अल झरगम प्रेझेंट्स सीझन 4 पातोर्डा मडगाव या मैदानात 18, 19, 20 डे नाईट आणि पारितोषिक 5,15,555। चला या स्पर्धेबरोबर टीम कोलंबिया विल बी ऑर्गेनाइज ऑल गोवा वार्ड वाइज ब्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। पंचायत म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेने वाली है टूर्नामेंट। कॉन्टैक्ट
50,000 रुपये का इनाम है। कॉन्टैक्ट सिद्धेश नागवेकर, पुष्पराज मांद्रेकर, साईश पळणी आणि विकी नागडे। थैंक यू। टीम कोलंबिया विल बी ऑर्गेनाइज ऑल गोवा वर्ल्ड बॉयज फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। थैंक यू, धन्यवाद। और ले चलते एक बार फिर से इस मैदान पर। सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते। सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते। पुनाजी कलंगुटकर आणि पुनाजीच्या सोबतीला या ठिकाणी सलामीला आता मात्र थोडासा बदल दिसतोय मैदानात। धावफलक समोर टार्गेट ठेवलंय ते 48 धावांचं। आणि यापूर्वीच्या सामन्यात ज्याने मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी पटकावली तो मनोज वारक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते। तो पहिला वेळेला षटकार डावखोरा वेगवान गोलंदाज रमेश आंदुर्लेकर। स्पर्धेदरम्यान स्वागत या ठिकाणी सन्माननीय सर कल्पेश नाईक यांचं आगमन होते आणि त्यांच्यासोबत सन्माननीय वैभव साळगावकर, तुमचं दोघांचं पण मनपूर्वक स्वागत। तसंच आमचे उल्हास साळगावकर, तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेदरम्यान। धावांचं खातं सुरू होते मैदानात। 48 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी पियांश 11 असनोडा या संघासमोर। बघूया कशा प्रकारे हा सामना संपतोय। प्रेक्षक पण जोडले गेलेत आणि हल्ली ज्यांचा वाढदिवस झाला होता एकच राजा मुन्ना हे सामन्याचा आनंद लुटतायत। मनोज वारक जो डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकला सज्ज होतोय आणि डावखुरा गोलंदाज मध्यमगती वेगवान गोलंदाज रमेश आनुर्लेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। वातावरणात थोडासा बदल जाणवतोय दुपारच्या सत्रात। अको टप्प्याचा चेंडू एक शॉर्ट ऑन पोल मिड विकेटला, चेंडू डीप मिड विकेटला मनोजच्या बॅट मधनं सीमा पार षटकार। प्रेक्षक मैदानात सामन्याचा आनंद लुटतायत। बहुतेक उल्हास साळगावकर हे या स्पर्धेदरम्यान उपस्थित। एक मोठा फटका मनोजच्या बॅट मधून, धावफलक पुढे सरकतोय तो 7 धावा करायच्या आहेत। 48 धावा। चेंडू थोडासा मैदानाच्या बाहेर गेलाय, परंतु आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीची सर्व मंडळी त्याचबरोबर छोटी मुलं तुमचं मनपूर्वक थँक्यू। डावी उजवी जोडी मैदानात पियांश 11 असनोडा क्रिकेट संघाची। एक चांगला फटका उडी लावून कार्पेट जर्मी लगतचा मिड विकेटवर क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय। एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एक चांगली गोलंदाजी चांगलं क्षेत्ररक्षण हे करावं लागेल सही यश 12 जण क्रिकेट संघाला। कारण एकंदरीत धावसंख्येचा जर विचार केला तर 10-12 रन थोडासा 10-12 कमी दिसत आहेत धावफलकावर, परंतु ती कमतरता भरायची आहे तर चांगली गोलंदाजी आणि तेवढंच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण हे करावं लागेल सही यश 12 जण क्रिकेट संघाला। बघूया या ठिकाणी काय घडलंय मैदानात। लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला, पंचांचा इशारा येतोय तो चौकाराचा। मिळतायत ते 4 धावा। 4 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते। जो संघ जिंकेल येणारा सामना असेल तो सुदेश 11 सुरला क्रिकेट संघाबरोबर। जो क्वार्टर फायनलचा सामना असेल, येणारा सामना असेल तो क्वार्टर फायनलचा सामना असेल।
टप्प्याचा चेंडू टॉपेज चेंडू जातोय तो फाईन लेगला, डीप फाईन लेगला, पुराजीच्या बॅट मधनं चौकार. 4 धावा. एक वादळी सुरुवात, आक्रमक सुरुवात. 48 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी आणि त्या धावांचा पाठलाग करताना आतापर्यंत धावफलक पोहोचतोय तो 16 धावा. एक दमदार सुरुवात पियांच 11 अस्नोडा क्रिकेट संघाची. जो संघ जिंकेल येणारा सामना क्वार्टर फायनलचा सुदेश 11 सुरला या क्रिकेट संघाबरोबर असेल. खूप मेहनत गेले 15-20 दिवस श्री स्वामी समर्थ 11 सर्व आयोजक घेत आहेत या स्पर्धेसाठी. भगवा चषक स्पर्धेचं पर्व दुसरं, आज दुसरा दिवस. ऑन द राईस थोडासा फटका, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक. बिलकुल घाई दिसत नाही पुनाजीला, कारण माहिती आहे की समोर तेवढं मोठं आव्हान नाही आहे 48 धावांचं. आणि जी सुरुवात उभी होती पॉवर प्लेच्या षटकात ती बघायला मिळते. पहिल्या वेळेला षटकाचा खेळ समाप्त होतोय 16 धावा. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासोबत प्रशांत शिरोडकर आणि त्याचबरोबर कॉम्पिटिटिव्ह स्कोरर अखिल परब, आमचे ऑनलाईन स्कोरर विघ्नेश प्रभू आणि कॅमेरामन ओमकार सावंत. ग्रामीण टेनिस क्रिकेटशी जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी जोडले गेलेत भगवा चषक मित्रांनो, तुमचं पण मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. मैदानात दुपारच्या सत्रात खरोखर भूक लागलेली आहे, परंतु तरी सुद्धा भरपूर प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद लुटतायत. तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक थँक्यू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. गोलंदाजीत बदल होतोय. पहिलं षटक, दुसरं षटक. गोलंदाज शुभम आरोलकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. समोर डावखुरा फलंदाज मनोज वारक. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय थोडासा. पॉवर प्ले समाप्त झालाय. पांगवलंय क्षेत्ररक्षण. अखो टप्प्याचा चेंडू, एक सुंदर फटका बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षकापासून चेंडू थोडासा दूर आणि चेंडू सीमा पार जातोय तो चौकार. आज दुपारच्या सत्रात म्हणजे सेशन 2 शेट्टी ग्रुप कोरगाव क्रिकेट संघ, खर्रेम क्रिकेटर सुकूर, साना स्पोर्ट उसगाव, टीम युनायटेड रेस मॅगुस वेरेम, राष्ट्रोळी 75 नावेलिम आणि पारसेम युथ पारसेम हे संघ दुपारच्या सत्रात सहभागी होत आहेत. परंतु त्या अगोदर या सामन्याकडे सगळ्या प्रेक्षकांच्या नजरा लागल्यात आणि विजेता संघ यानंतरचा क्वार्टर फायनलचा सामना असेल तो सुदेश 11 सुरला या संघाबरोबर. 48 धावा सामना जिंकण्यासाठी आतापर्यंत स्कोर धावफलकावर पोहोचलाय तो 20. बिनबाद 20. डावी उजवी जोडी ही पियांच 11 अस्नोडा क्रिकेट संघाची. ऑफ स्टंपरचा चेंडू कव्हरला ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. अष्टपैलू खेळाडू रोहन साळगावकर यांचे वडील सामन्याचा आनंद लुटतायत, काका आमचे उल्हास साळगावकर, आणि त्याचबरोबर आमचे मित्र दायलो हे पण सामन्याचा आनंद लुटतायत. आखो टप्प्याचा चेंडू बघा, हवेत फटका, झेल टिपायची संधी बहुधा मिळत नाही. चेंडू डीप मिड विकेटला, षटकार 6 धावांसाठी. मनोज वारकच्या बॅट मधून षटकार. अगदी नावेलीची हल्ली स्पर्धा जी सध्या स्पर्धा सुरू आहे, एक अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा जी दिवस रात्र प्रकाश झोतातील स्पर्धा सुरू आहे. श्याम कलंगुटकर, तुषार नाईक, गुरु चिटणीस जय भोसले असे मातब्बर समालोचक त्या स्पर्धेत. ओव्हरपेच चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावलाय मिड विकेटला, चेंडू सीमा पार, षटकार. आणि तोच मनोज वारक, तोच फॉर्म अगदी म्हणजे त्या तिथूनच फलंदाजीसाठी उतरलाय की काय असं चित्र मैदानात. लागोपाठ 2 टोले जंग खणखणीत सणसणीत दणदणीत षटकार ठोकत संघाला आपल्या देऊन ठेवतोय तो 32 विदाउट लॉस. 32 धावा बिनबाद. यावेळी मात्र ऑफसाईडला कव्हर पॉइंटला नो मॅच लँड मध्ये चेंडू येतो तो बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आणखी 4 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. आमचा डीजे मॅन नारू गाडी दुपारच्या सत्रात बहुधा जेवणासाठी घरी गेलेला दिसतोय, त्यामुळे थोडासा अधूनमधून दुपारच्या सत्रात आमचा डीजे थांबलाय. मिळतात ते 4 धावा. 36 धावा धावफलकावर. करायच्यात विजयासाठी अजूनही 12 धावा.
बॅटला लागतोय. बघूया चेंडू ऑन साईडला टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू येतोय तो ऑफ साईडला कव्हर पॉइंटला. मैदानात पंचांचं काम करतायत ते राजेश शिंगणापूरकर आणि त्यांच्यासोबत सर अनंत मडगावकर. अतिशय सुरेख अशी कामगिरी मैदानात पंचांची आणि त्यांच्यासोबत सदगिरी नाईक हे 3 पंच. कौतुक हे करावं लागेल, कारण आम्ही सावलीत बसतो कॉमेंट्री करत, परंतु हे सर्व मंडळी उन्हात असतात आणि सध्याचं ऊन तुम्हाला माहिती आहे की किती प्रखर, आणि या उन्हात हे पंच कामगिरी करतायत. त्यांना नक्की त्यांचं कौतुक हे करावं लागेल. 2 षटकं समाप्त झालीत. या दुसऱ्या षटकानंतर धावफलक पोचले तो 36 धावा. 12 धावा करायच्या आहेत, उरलेत 18 चेंडू. सामना थोडासा एकतर्फी मैदानात चाललेला दिसतोय. ऑन साइडला फाईन लेगला चांगलं क्षेत्ररक्षण शॉट, फाईन लेगला शेखर चेंडू अडवतोय, धाव काही मिळत नाही. 1-2 गडी खूप लवकर बाद करावे लागतील या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी साई यश 12 जण क्रिकेट संघ. अन्यथा एकाच दुसरा मोठा फटका सामना पकड आपली मजबूत करू शकतो तो पियांच 11 अस्नोडा क्रिकेट संघ. फ्लिक केला ऑन साइडला, थोडासा हवेत स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक दिनेश. अतिशय आम्ही भरपूर स्कोरर बद्दल चर्चा करतो. विराज तेंडुलकर सांगेम स्पर्धा, उमेश उर्फ भाऊ आसगावकर पणजीहून स्कोरिंगचं काम करतायत. त्याचबरोबर धीरज पालियेकर, निखिल कुडव आणि त्रिवेणी सावंत आणि कॉम्प्युटर स्कोरर अखिल परब. असा स्कोरर की अगदी बिनचूक माहिती प्रत्येक खेळाडूची. चांगला चेंडू केळकरल्यांचा हलक्याच खेळून काढतोय. कुठली या ठिकाणी जोखीम दोन्ही फलंदाज घेत नाहीत. माहिती आहे की सामना आवाक्यात आलाय, त्यामुळे हे दोन्ही फलंदाज काही मोठा धोका मैदानात पत्करत नाही. धावफलक एकेरी धावेने पुढे सरकलाय तो 38 बिनबाद. अजूनही 10 धावांची आवश्यकता आणि या षटकानंतर अजून 2 षटकं म्हणजे एकंदरीत 15 चेंडू 10 धावा असं समीकरण. ऑन साइडला भिरकावलाय, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला पुनाजीच्या बॅट मधनं षटकार 6 धावांसाठी दिसे. आयोजन या स्पर्धेचं खूप मेहनत. ओव्हरपिच चेंडू लांगालला, बघूया चेंडू क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय. या स्पर्धेसाठी स्पॉन्सर सर महेश विठू साटेलकर सर, तुमचं पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून खूप खूप धन्यवाद. एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा, या स्पर्धेत अगदी तुमचं खूप मोठं योगदान. भगवा चषक पर्व दुसरं श्री स्वामी समर्थ 11 यांच्या वतीनं आयोजन. फुलरलेंचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. काल 2 संघ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतायत, श्री लंबोदर आणि संध्याकाळच्या सत्रात भूमिका 11 कांडका. खूप मेहनत गेले 15-20 दिवस हे सर्व आयोजक मंडळी घेत आहेत आणि खरोखर यामागे श्रीदेवी भगवती, श्रीदेवी आई सातेरी, श्रीदेव साकळेश्वर या सर्व देवतांचा आणि परिसरातील सर्व देवतांचा श्री स्वामी समर्थ यांच्या आशीर्वादानं ही स्पर्धा संपन्न होते. आज दुसरा दिवस, दुपारचं सत्र आणि त्यानंतर संध्याकाळचं सत्र असेल. त्या अगोदर पुढील सामना असेल महत्वाचा, तो क्वार्टर फायनलचा सामना. कॅप्टन सुदेश 11 सुरला. टप्प्याचा चेंडू, एक सुंदर फटका स्क्वेअर कटच्या कव्हर पॉइंटला, डीप कव्हर पॉइंटला विजयी फटका आणि या मोठ्या फटक्याबरोबर षटकारानिशी सामना जिंकतोय तो पियांच 11 अस्नोडा. साई यश 12 जण, तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद. पुढील स्पर्धेसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. या स्पर्धेत तुम्ही सहभागी झालात, खूप खूप धन्यवाद. आणि चला कॅप्टन, या सुदेश 11 सुरला विरुद्ध पियांच 11 अस्नोडा